नमस्कार दर्शकों, गरुड़ पुराण में व्यक्ति की मृत्यु से जुड़ी उन बातों को बताया गया है जिनके बारे में जीते जी कुछ भी जान पाना मुश्किल माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको अंतिम संस्कार के दौरान अपनाए जाने वाले कुछ नियमों को बताएंगे, जैसे अंतिम संस्कार के बाद पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा जाता है। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक लोक में। आइए जानते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग अंतिम संस्कार के समय चिता की परिक्रमा करते हैं और बिना पीठ मुड़े सीधे घर को चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार के समय चिता की परिक्रमा क्यों करते हैं और पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखते हैं? इस बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो हमारे इस वीडियो में बने रहें। मृत्यु जीवन का सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जब कोई जीव शरीर धारण करके इस संसार में आता है, उस समय ही वो अपने साथ मृत्यु की तिथि और समय भी लेकर आता है, जिसका उसे ताउम्र कोई ज्ञान नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि एक शरीर समाप्त होने के बाद आत्मा नए शरीर को धारण करती है। जीवन और मरण का चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा परमात्मा के चरणों में विलीन नहीं हो। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है और उसकी आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस शरीर से उसका मोह जल्द समाप्त नहीं होता है। ऐसे में उसके मोह को समाप्त करने के लिए अंतिम संस्कार करते समय कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जिनका जिक्र गरुड़ पुराण में भी किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद भी आत्मा का मोह भंग नहीं होता, इसलिए वो किसी न किसी शरीर में प्रवेश करने का पूरा प्रयास करती है। इसलिए उसके शव को जलाकर नष्ट किया जाता है और अंत में चिता की परिक्रमा करने के बाद घर जाते समय पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता, ताकि आत्मा को यह संदेश जाए कि उसके अपने अब उससे मोह भंग कर चुके हैं। अब आत्मा को भी अपनी राह पर आगे बढ़ना है। अंतिम संस्कार करने के बाद घर में घुसने से पहले नीम को दांतों से चबाकर तोड़ देना चाहिए और हाथ पैरों को पानी से धोना चाहिए। इसके बाद लोहा, जल, अग्नि और पत्थर का स्पर्श करके घर में प्रवेश करना चाहिए। परिजनों को मृतक के निमित्त 11 दिनों तक घर के बाहर शाम के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे मृत व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है, जिसमें मृत्यु या दाह संस्कार आखिरी संस्कार है। जिस तरह अन्य संस्कारों जैसे जन्म, मुंडन, विवाह आदि को लेकर कई नियम होते हैं, ठीक उसी तरह 16वें संस्कार यानी मृत्यु के बाद भी कई नियम होते हैं जिसका पालन करना जरूरी होता है। इन्हीं में एक है दाह संस्कार के बाद शमशान घाट में पीछे मुड़कर नहीं देखना। दाह संस्कार के बाद भले ही शरीर जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व वही रहता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में कहा गया है, आत्मा को ना कोई शस्त्र मार सकता है
न पानी डुबो सकती है, ना ही अग्नि उसे जला सकती है, और ना ही कोई हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। गरुड़ पुराण के अनुसार परिजनों के साथ ही आत्मा खुद भी अपने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाएं देखती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृतक का अपने परिजनों के साथ मोह रहता है, और इसी मोह से ग्रस्त होकर मृतक की आत्मा परिजनों के आसपास भटकती रहती है। यदि मोह का बंधन नहीं टूटा तो आत्मा को परलोक गमन करने में परेशानी होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में मोह का टूटना आवश्यक है। मृतक की आत्मा और परिजनों के बीच इसी मोह रूपी बंधन को तोड़ने के लिए दाह संस्कार के बाद परिजनों को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर परिजन दाह संस्कार के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे तो आत्मा को ऐसा प्रतीत होगा कि अब उसका इस लोक में समय पूरा हो गया और वह दूसरे लोक में चली जाएगी। मृतक की आत्मा का परिजनों के साथ मोह तोड़ने के लिए इसके अलावा अन्य कई कर्मकांड भी 13 दिनों तक किए जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्त ज्ञान पूर्ण आध्यात्मिक प्रस्तुतियाँ आपको मिलती रहें। और कमेंट में ज़रूर लिखें जय जय श्री राम।